लेकिन मैं नहीं नाचूंगा, मैं नाचूंगा नहीं। मैंने नाचने वाला काम आजकल दूसरों को दे रखा है। आरएलपी का एक व्यक्ति भी राजस्थान के अंदर जहां खड़ा हो जाता है और ये झंडा जहां दिख जाता है, सरकार की सांस भूल जाती है कि आरएलपी का झंडा। क्या फर्क पड़ गया? गाड़ी तो कैलाश जी की टूटी, मेरी थोड़ी टूटी थी। कैलाश जी भूल गए उस बात को, बार बार याद दिलाता रहता हूं। वो कहीं याद को नहीं था ना, क्या मैं करूं मांटी केन की करूं, मैं कद करूं। तेजाजी महाराज के मंदिर की मूर्ति वाला जो मामला था, ये मैं घोषणा ही करके जा रहा हूं कि उसी जगह जहां गांव वाले चाह रहे हैं मूर्ति लगवा देंगे आपके, ठीक है। आम हमारे बच्चे सीधे सत्ता के नजदीक जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय में या सचिवालय में जाए तो उनको सम्मान मिले, और थाने में जाए तो थानेदार बोले चाय केसर वाली पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, बोलो बाबा जी, बोलो बच्चे। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जब भी होगी जब हम ठीक होंगे। अभी तो आप भूल जाओगे सारी बातें। अब नए बच्चे जोशील हैं, वो तो ठीक। लोग ये भी कह रहे हैं, थक जाते हैं कि साहब कितना साल लड़ा हूं और मैं क्यों कि बूढ़ा हो जाऊँ। बात तो सही कह रहे हो। उसका तो एक ही इलाज है, आप अपना काम धंधा भी करो, बिजनेस भी करो, नौकरियां लगे तो ठीक है, नहीं तो और कोशिश करेंगे। सारे नौकर थोड़ी होते हैं, लेकिन लड़ाई जोरदार ढंग से लड़ लो। और इस लड़ाई में इस बार ये मत कहो कि साहब हमारे बाड़मेर से तो ये उम्मीदवार लड़ रहा है, आप इसका ध्यान रखना, आरएलपी को छोड़ो, इसके साथ हो जाओ। फिर तो आरएलपी कभी नहीं आएगी। कहीं कोई निर्दलीय जीतेगा, कहीं कोई बीजेपी जीतेगी, कहीं कांग्रेस जीतेगी, और मैं अकेला ही घूमता रहूंगा और आप नारे लगाते रहोगे। क्या चाहते हो? 28 के अंदर हमने सबकी मदद कर दी, बाड़मेर की सीट पे भी कर दी, इस बार सब जगह कर दी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मदद करनी है। अब इस पौधे को तैयार करना है, वट वृक्ष बनाना है। ये देश के किसानों की आत्मा, देश के जवानों की आत्मा आरएलपी के अंदर बसती है। भाइयों, आरएलपी का जब नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अंदर किसान के बेटे कहते हैं कि साहब आप आरएलपी को यहाँ मजबूत करेंगे हम। मैं उनको कहता हूँ, मैं यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और हमारे भाई लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, लेकिन वो सब मुझे डिस्टर्ब करने राजस्थान में आते हैं, लेकिन मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है, मजबूती है और हौसला है कि मैं मुझे बचाते हुए भी उनकी रखवाली भी कर रहा हूं। तो आप लोग ताकत के साथ लड़ना। जल्दी आपको कार्यकारिणी की घोषणा के बाद स्वच्छता अभियान, दूसरे काम, दूसरे आंदोलन करते रहेंगे। और मैं आपको ये भी कह के जा रहा हूं, हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के अंदर बाड़मेर जिले में आता रहूंगा। अभी तो शायद 1 साल और काफी लंबे टाइम बाद प्रोग्राम बना। मैं बाड़मेर के जवान, किसान और प्रत्येक व्यक्ति से 1000% खुश हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी के कई बार बैठे बात कर लेते हैं, बैठे बैठे बात कर लेते तो होता है कि अपन कहते हैं यार गलत चले गए या वो हो गया। छोड़ो उन बातों को, वो गया, वो तो अब गया। तो नई तलाश करनी है, तो नई तलाश तैयार कर लोगे आप लोग। नई तलाश की ना आपने, मुझे लाए थे बाड़मेर की, वो लाए कि नहीं लाए? और मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैं बाड़मेर से नहीं लड़ा। आप तो लड़ना चाहते थे मुझे 18 के अंदर। आप चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल 22 से लड़े 18 में, और मैं 18 में अगर लड़ लेता तो आपको कांग्रेस वाले नेताजी है ना, उसमें ठंडे हो जाते 18 के अंदर। लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैंने कहा और किसी भाई को लड़ाएंगे। आपको ही पूछ के टिकट दिया, मैं नहीं जानता था लोगों को। आपने कहा इनको लड़ा दो, लड़ा दो। मैंने पूरा ही उनके भरोसे सौंप दिया। मैंने कहा जिला संभालो आप लोग। उदयराम जी को भी लाए, और लोगों को भी लाए, पूरी ताकत से उनकी मदद की। उदयराम जी को कांग्रेस बीजेपी ने टिकट नहीं दी, कभी मदद की। 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर की सभाएं, जितना और कोई चीज की आवश्यकता होती चुनाव के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से वो चीजें रह नहीं पाई। रोज समीकरण अभी तक अपना रह जाता तो 23 में कम से कम 5 विधायक बाड़मेर के अंदर आते मेरे भाई। आप समझ रहे हो सारी बातों को। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी जंग इस राजस्थान को बचाने के लिए जारी रहेगी। माफिया के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। बड़े लोगों को मेरे से तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी सोच, बिजनेस और मेरा संघर्ष, और आम आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी। आम आदमी की हिस्सेदारी तो जब भी होगी जब अपना खुद का आएगा। कांग्रेस बीजेपी को तो देख ही रहे हो आप। 80 में बीजेपी आई और 44 साल हो गए राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों को लगातार। उससे पहले भी जो पार्टियां थी, आपके यहाँ की तो नहीं थी, बाहर की थी, कैसी व्यवस्थाएं थी वो भी आपने देखी है। और मेरे समय में भी मैं भी सत्ता में आया नहीं हूं, लेकिन ये आने की आहट है कि अलर्ट मोड में आ गया राजस्थान। जिधर हनुमान बेनीवाल निकलता है
उधर व्यवस्थाएं छिन भिन हो जाती है, यार पता नहीं क्या होगा, अनुमान आ रहा है। तो ये तो कर दिया आपने, ताकत मुझे दे दी और सरकार को डराने का हौसला और मुझे वहां पहुंचा भी दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब हमें सरकार में कैसे आना है, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। होली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आज मैं बहुत ज्यादा जोश के अंदर हूं, क्योंकि और मुझे इस बात का थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि मैं 9 बजे मैंने कहा घर से निकल जाऊंगा, तो मैं निकला था 10:30 के लगभग। नागौर से जोधपुर और जोधपुर से बाड़मेर, हर जगह भारी स्वागत किया, सत्कार किया। और 18 के अंदर जो जोश था बाड़मेर में, उससे ज्यादा जोश आज नजर आ रहा बाड़मेर। और बाड़मेर का जवान किसान सारा बदला एक साथ ले लेगा। 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सारी सीटें भी लड़ेंगे और सब जगह आप जीत भी दिलाओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। सुनो मेरी बात, क्या फर्क पड़ गया? गाड़ी तो कैलाश जी की टूटी, मेरी थोड़ी टूटी थी। कैलाश जी भूल गए उस बात को, बार बार याद दिलाता रहता हूं मैं। वो कहीं याद को नहीं था ना, क्या मैं करूं मांटी केन की करूं, मैं कद करूं। लेकिन मैंने लोकसभा के अंदर डीजीपी से लेके तमाम जो नेता थे, तमाम आपके अधिकारी पुलिस के, उनको बेंचों पे बाहर बिठा के उनके फोटो देखे थे अपने जूते उतरवाते हुए। तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैं कहां चलाता। 2-3 यहाँ के बाड़मेर के मामले थे। एक तो हमारा सौपदम सिंह कौन है, तेजाजी महाराज के मंदिर की मूर्ति वाला जो मामला था, ये मैं घोषणा ही करके जा रहा हूं कि उसी जगह जहां गांव वाले चाह रहे हैं मूर्ति लगवा देंगे आपके, ठीक है। एक जोजरी लूणी बांडी नदी प्रदूषण का मामला उठाया, इसको खाली उठाने से नहीं होगा, इसका कुछ न कुछ इलाज करके और ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगे ताकि लोगों को राहत मिले। और दूसरे बाड़मेर के अंदर मुझे बता रहे थे कि फसल बीमा का क्लेम और कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए मैं बता दूं, आज ही मैं यहां से चेतावनी देके जा रहा हूं कि राजस्थान की सरकार समय रहते बाड़मेर के जो उसके लिए कोई धरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो यहां से कहना ही काफी है। कलेक्टर सुन रही होगी, मुख्यमंत्री उसमें भी सुन रहे हैं। बाड़मेर का जो भी मुआवजा बाकी है, अगर धरना देना पड़ेगा, तुम लोग 100 पहुंच जाओगे तो वही 5 लाख माने जाएंगे। आरएलपी का एक व्यक्ति भी राजस्थान के अंदर जहां खड़ा हो जाता है और ये झंडा जहां दिख जाता है, सरकार की सांस फूल जाती है कि आरएलपी का झंडा यहाँ है। और एक ट्वीट पे सरकार हिल जाती। भाइयों, तो ये जो मुआवजे का मामला है, रोजगार का जो मामला है, इन सबको अपन नए सिरे से इसमें अपन करेंगे, मुआवजा भी दिलाएंगे, तमाम जो आपके काम है उनको भी कराएंगे। अब सब लोग अलग खाने की व्यवस्था भी कर दी, सारी व्यवस्थाएं एक एक करके बारी बारी से अपने अपने घरों को प्रस्थान। पैकेट आपको ये बताएगा गजेंद्र, मैं एक बार बैठूंगा, उसके बाद एक कोई गाना चलाएंगे, पता नहीं कौन सा गाना वाना, लेकिन मैं नहीं नाचूंगा। मैं नाचूंगा नहीं, मैंने नाचने वाला काम आजकल दूसरों को दे रखा है। क्या कौन सा है? हाथ कर लेना थोड़ा। सुनो तो बच्चों, अब ये सुनो, हिलना मत, सब बैठ जाओ एक बार आप लोग। अगली जो बात, बैठो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।